वह एक ठंडी और धुंध भरी रात थी। अमन अपने दोस्त की शादी से लौट रहा था। रास्ते में उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। उसने देखा कि वह एक सुनसान इलाके में है, जहां दूर दूर तक कोई घर नहीं था। मोबाइल का नेटवर्क भी गायब था। जब उसने इधर उधर देखा तो पास ही एक टूटी फूटी दीवारों वाला पुराना कब्रिस्तान नजर आया। अमन को कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। हवा में एक सर्द सी सनसनी थी, लेकिन मजबूरी में उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, शायद बाइक खुद चालू हो जाए। भाग दो अनजान आवाजें। अमन कब्रिस्तान के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। वह चौंक गया। उसने आवाज की दिशा में देखा, कोई नहीं था। फिर वही आवाज तेज हो गई, जैसे कोई बहुत पास रो रहा हो। अमन डर गया, लेकिन हिम्मत करके वह उस ओर बढ़ा। थोड़ी ही दूर उसे एक सफेद साड़ी में औरत बैठी मिली। उसके बाल खुले हुए थे और चेहरा नीचे झुका था। मैडम, आप ठीक हैं? अमन ने कांपती आवाज में पूछा। औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा देखकर अमन की चीख निकल गई। उसकी आंखें खून से लाल थीं और चेहरा जला हुआ सा लग रहा था। भाग 3 आत्मा का रहस्य। अमन पीछे मुड़कर भागने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह औरत हवा में उड़ते हुए उसके पास आई और फुसफुसाई, मुझे यहाँ मारा गया था। मेरे कातिल अभी भी आजाद हैं। अचानक अमन की आंखें खुल गईं। वह कब्रिस्तान के बीच में पड़ा था और सुबह हो चुकी थी। लोग उसे घेर कर देख रहे थे। किसी ने पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस आई तो उन्होंने बताया कि उस जगह एक औरत की लाश 15 साल पहले मिली थी, जो आज भी अज्ञात है। कई लोगों ने उसके भूत को देखने की बात कही थी, लेकिन कोई सबूत नहीं था। भाग 4 सच्चाई का पता। अमन ने घटना की रिपोर्ट करवाई और जब वह गांव के बुजुर्गों से मिला तो उसे पता चला कि उस औरत का नाम रुखसाना था। कुछ लोगों ने जमीन हड़पने के लिए उसकी हत्या कर दी थी और उसे कब्रिस्तान में गाड़ दिया गया। अमन ने उस केस की फाइल दोबारा खुलवाई। पुलिस ने भी दबाव में आकर पुराने संदिग्धों से पूछताछ की और आखिरकार एक आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया। भाग 5 आत्मा की मुक्ति। जब अपराधी सजा पा गए, अमन फिर एक बार उसी कब्रिस्तान गया, इस बार डर के साथ नहीं, बल्कि सुकून के साथ।